एक परमाणु विस्फोट की आशंका रूस की तरफ से है तो दूसरे विनाशक विस्फोट का डर बढ़ गया है ईरान की तरफ से। ईरानी जनरल ने दावा किया है कि ईरान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। ईरान के हाइपरसोनिक दावे के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बॉम्बर P-52 और इजराइल के F-35 ने एक साथ उड़ान भरकर ईरान के लिए चेतावनी जारी कर दी है। ऐसा अग्नि बाण जिसके प्रचंड प्रहार से शत्रुओं का संहार हो सकता है। ऐसा बारूदी अस्त्र जो ध्वनि से कम 5 गुना तेजी के साथ लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। ऐसी मिसाइल जो तबाही की ऐसी खूनी कहानी लिख सकती है जो डरावनी, हाहाकार मचाने वाला ऐसा ही विनाशकारी हथियार बनाया है ईरान ने। नाम रखा है तस्नीम, जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता बेहिसाब है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा होता है। हाइपरसोनिक एक हाई स्पीड मिसाइल है जो सतह और वायुमंडल दोनों जगहों पर पैंतरेबाजी करने में सक्षम है। इसे मिसाइल की दुनिया में जनरेशन लीप माना जाता है क्योंकि यह दुश्मन के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में सफल हो जाता है। ईरानी तस्नीम भी ऐसी ही मिसाइल है, बेहद घातक, दुश्मन मारक। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर आमिर अली हाजिजादेह ने दावा किया कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफल हो गया। यह मिसाइल ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तेज उड़ते हुए अपने लक्ष्य को निशाना बनाता है। इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से भी रोकना लगभग नामुमकिन होता है। यूं तो ईरान ने औपचारिक रूप से इस मिसाइल के बारे में कुछ बताया नहीं, मगर ईरानी जनरल का दावा इसलिए अहम है क्योंकि आमिर अली हाजिजादेह इस वक्त भी सेवा में है। उनकी तैनाती एरोस्पेस यूनिट में है और उन्होंने दावा किया कि इस विध्वंसक मिसाइल को डेवलप करने में ईरान को करीब 10 साल लगे हैं। ये कितना खतरनाक मिसाइल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आधुनिक हथियार सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास है, जबकि फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों चौकन्ना है। चौकन्ना इसलिए भी क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने एटमी ताकत हासिल करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान अब परमाणु बम भी बनाने वाला है? क्या अमेरिका, इजराइल ईरान पर अटैक करेंगे? क्या ईरान की वजह से तीसरा विश्व युद्ध होगा? पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में बारूदी आहट और डरावने सवाल यूं नहीं उठ रहे। इसकी कई वजहें हैं। मसलन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर ईरान के जानी दुश्मनों को नई बारूदी चुनौती। अमेरिका और इजराइल में खलबली मची है, दोनों देश एक्टिव हो चुके हैं। IAEA ने ईरान के एटमी ख्वाहिश को लेकर खौफनाक संकेत दिए। बताया जा रहा है ईरान के पीछे अमेरिका का कट्टर दुश्मन रूस खड़ा है। यूं तो ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में विस्तार से व्याख्या नहीं की गई, मगर ईरान ने पिछले सप्ताह ही 3 चरणों वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान घेम 100 का परीक्षण किया था। ऐसे में ईरान के टारगेट पर कई देश हो सकते हैं, मसलन सऊदी अरब, ब्रिटेन, इजराइल या अमेरिका को ईरान टारगेट कर सकता है। इसका अंदाजा ईरान के पुरातन दुश्मनों को भी। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने हवा में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। दोनों देशों ने मिलकर ईरान को सैन्य शक्ति से साक्षात्कार करवाया है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने इजरायली एयर स्पेस में उड़ान भरी। अमेरिकी बॉम्बर्स को इजरायली F-35 जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। इजरायली सेना ने दावा किया कि इलाके में खतरे को देखते हुए अलर्ट है, हर आहट पर विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। इजराइल और अमेरिका इसलिए भी आक्रामक हैं क्योंकि ईरान की बारूदी ताकत उसे बर्दाश्त नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद ईरान को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एटमी चेतावनी भी जारी की है। हम जानते हैं इस तरह की घोषणाएं ध्यान बढ़ाती है, चिंता बढ़ाती है, लोगों का ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम की ओर बढ़ाती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चल रही बातचीत पर इसका कोई असर नहीं होने की उम्मीद है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान को परमाणु शक्ति से सुसज्जित करने के लिए रूस उसके पीछे खड़ा है। रूस पर ईरान को परमाणु तकनीक देने का आरोप है। बताया जाता है कि यह तकनीक यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन की कीमत है। हालांकि इस पर खुलकर कोई बोलता नहीं, मगर ईरान जिस आक्रामकता के साथ अपनी बारूदी ताकत बढ़ाने में जुटा है, एक के बाद एक मिसाइल बना रहा है, उससे मिडिल ईस्ट में विध्वंस का खतरा
बढ़ता जा रहा है और जानकार इसे तीसरे विश्व युद्ध के संकेत बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के बहाने नाटो एक साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ रूस ईरान के साथ मिलकर नई गोलबंदी कर रहा है, जिसमें चीन और उत्तर कोरिया भी है और यही गोलबंदी तीसरे विश्व युद्ध की घंटी भी बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।